कई भाइयों ने मुझे बोला कि भाई आप मेसी के बारे में ना बहुत कम वीडियोस बनाते हो, और ये आज से नहीं, जब से 2022 वर्ल्ड कप हुआ है उसके बाद से मैंने मेसी की बातें करनी बहुत कम कर दी है। बहुत रीजन आपको पता ही है, लेकिन जो नए भाई हैं कि मेसी ऑलरेडी 2022 में ये कंप्लीट कर चुका है भाई, और अब उसको किसी को भी कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उससे पहले भी नहीं थी, लेकिन फिर भी भाई एक कसक मेसी के मन में रह गई थी कि भाई वर्ल्ड कप। अब क्या हुआ, कल जो मैच हुआ, मैंने मेसी के उसके बाद मुश्किल से 1-2 मैच ही कवर किए होंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके दे दिया भाई। गोल्स मार दिए, असिस्ट, ड्रिबलिंग, सब कुछ। और ऐसा नहीं कि उन 2-3 मैचेस में ही, लगभग हर मैच में। लेकिन मैंने ज्यादा कवर नहीं किया क्योंकि भाई एंजॉय योर लाइफ, ऑलरेडी वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर है, ठीक है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, ठीक है। पर कल अर्जेंटीना का, कल क्या आज ही अर्जेंटीना का जो मैच हुआ है भाई बुल्गारिया से, आई थिंक बुल्गारिया से था, 3-0 मेसी के गोल्स ही गोल्स। मैंने उस मैच को जब देखा तो सिर्फ ये मैच गोल्स के बारे में नहीं था। 38 की एज है शायद मेसी की भी, 38 की एज में भी वो लौंडा, 38 की एज में भी वो लौंडा। अभी बेंटरिंग पे आएंगे लाडले, बेंटरिंग पे तो आएंगे, वो भी हल्की हल्की। 38 की एज में भी वो बंदा सिर्फ गोल्स पे नहीं, वो बंदा ड्रिबल भी कर रहा है। वो बंदा सिर्फ पिच पे खड़ा नहीं है सिर्फ दिखाने के लिए, देखो यार मैं ना 38 की एज में अर्जेंटीना की जर्सी पहन के पिच पे खड़ा हूं, नहीं। वो बंदा ड्रिबल भी कर रहा है, वो बंदा पास भी निकाल रहा है क्रिएटिव, वो बंदा गोल्स भी स्कोर कर रहा है, और तगड़े गोल, चिप देखने में आसान लगती है पर चिप गोल। और मेरी वो आदत नहीं है कि मिनट में अरे यार मेसी ने एक गोल मार दिया, अरे यार मेसी गेव असिस्ट, और उसमें 4 मिनट का कंटेंट बना दूं। अगर मेसी पे मैं वीडियो बना रहा हूं ना भाई, तो यानी कि उसका पिछला भी कवर करके चल रहा हूं। और मेरा बहुत ही पहले से ये था कि मेसी जब वर्ल्ड कप विनिंग वाला एक लोगो लेके, एक जर्सी लेके वर्ल्ड कप खेलेगा अगला 2026 का, वो क्या ही नजरिया होगा, मतलब वो क्या ही नजरिया बोल रहा हूं, क्या ही नजारा होगा यार। अब देखा देखी अगेन, फुटबॉल पिच पे खड़ा होना काफी नहीं है। फुटबॉल पिच पे लाओ, मैं 90 साल का बुढ़ा खड़ा कर दूंगा, लेकिन जब वो खेल नहीं पा रहा, ना वो पास दे पा रहा, ना वो असिस्ट दे पा रहा, सिर्फ भाग रहा है, समझ रहे हो कहां जा रही बात, सिर्फ भाग रहा है, रेगिस्तान की ऊंट की तरह सिर्फ भाग रहा है दिखाने के लिए आई एम एन एथलीट। भाई एथलीट हो तो फिर ओलंपिक की रेस में जाओ ना। इट्स अबाउट फुटबॉल, कितने गोल्स हैं, वर्ल्ड कप है नहीं है, फुटबॉल उस बारे में है, बैलन डोर कितने हैं, ठीक है, फुटबॉल उस बारे में। एथलीट बनना है तो जाओ उसेन बोल्ट के साथ रेस लगाओ, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? कल मैं ट्विटर चेक कर रहा था भाई। अब आते हैं एक बात पे कि जैसे ही मेसी ने सब कुछ करे, मतलब गोल मार दिए, सारे काम कर दिए, उसके बाद एक वो चला ट्विटर पे, अरे हमारे रेगिस्तान के ऊंट के इतने गोल्स हैं। क्या करें उन गोल्स का जब वर्ल्ड कप ही नहीं था हमारे पास। कितने नॉकआउट गोल्स हैं भाई, कितने वर्ल्ड कप बेस्ट मैन ऑफ द टूर्नामेंट है तुम्हारे पास, घंटा कुछ नहीं है। और उसके बाद वार्म अप कर रहा था लौंडा। अब लोग बोलेंगे बेंटर करूंगा भाई, मैं तो करूंगा, मेरे लौंडे को बिना बात के बेंटर किया था हम छोड़ देंगे। और मैं तो नाम भी लिया भाई, मैंने किसी का नाम भी लिया, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, मैं हूं 40 साल का। तो भाई 40 साल का बंदा ये कर रहा है वार्म अप, स्पीड होगी कितनी, 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वार्म अप की स्पीड, और उसमें अरे यार स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग एट 40। भाई मेरे यहां से राणा अंकल रहे हैं, 55 की एज है उनकी, और सपाटे मारे थे भी तगड़े मारे हैं। और मैं गारंटी दे सकूं जो हरियाणा यूपी में तगड़े सपाटे लगे ना, उनसे बेहतरीन सपाटे मारे हैं, और मारे से भी कैड़ा हाथ है उनका, मारे थे भी कैड़ा 55 साल की एज में। और स्कूटी जब भगावे ना मैं स्कूटी, तो ब्रेकर पे हम हल्की करें ना, वो हल्की नहीं करते, वो कूद आके लेके जा, खड़े हो जा, फिर कूद जाए स्कूटी, फिर बैठे हैं, तो फिर तो वो भी गोटी हो गया ना फुटबॉल का। अगर एथलेटिक्स और बॉडी के हिसाब से मामला चल रहा है, तो फिर 55 साल का राणा अंकल मारा, वो तो उससे भी ऊपर है रेगिस्तान के ऊंट से। भाई चीजें फुटबॉल की, उनको फुटबॉल की रखो, जबरदस्ती ये नहीं कि अरे यार अगले की तारीफ हो रही है तो इसकी भी तारीफ करके लेके आओ, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। एक महान प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसने जब नेशंस लीग जीता तो 2016 का आई थिंक, तो मैंने कभी भी कंपेयर नहीं किया कि मेसी का ट्रेंड चलवा दें, मेसी का ट्रेंड दिखाओ, मेसी के बारे में वो दिखाओ, कुछ नहीं, जीता, वेरी गुड, रिस्पेक्ट। लेकिन जब मेसी की कोई तारीफ होती है ना, तो पता नहीं कौन से राइवल निकल के आ जाएंगे, पुरानी वीडियोस निकाल के ले आएंगे, फलाना ले आएंगे, ढिमकाना ले आएंगे, तो भाई इनसिक्योरिटी साफ दिखती है। लेकिन इससे वर्ल्ड कप ना जीत नहीं आते। वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए ये होता है, कोई फोटो एडिट नहीं होता, ठीक। ये होगी मेसी की बात। अब बड़ा मेरे को दुख सा लगा कि मेसी बड़ा इमोशनल था कि शायद अर्जेंटीना की जमीन पे, अर्जेंटीना की मिट्टी पे, भाई लास्ट मैच ही था शायद उसका अर्जेंटीना की शर्ट में,
तो यार इमोशनल होने वाली बात है, तो इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, वरना मेसी की वीडियोस में बहुत कम बनाता हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा जज्बाती माहौल है मेसी को लेके। तो अब बात करते हैं भाई रूनी की। यार ऐसे लौंडे हमारे ला रहे ना सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में बहुत अंडे, ठीक है। बड़ा डिप्लोमेटिक खेलने की कोशिश करी जाती है मीडिया में, बड़ा डिप्लोमेटिक के भाई रूनी को हमने बारसा एथलेटिक के साथ रजिस्टर कर दिया है, फलान ढिमकान। रूनी ने दे दिया टंडा। भाई मेरे को तो ये भाषा समझ में आती है और मुझे ऐसे लौंडे समझ में आते हैं, सीधा थोबड़े बोले आके, कदे बसरा मतलब फेस बसरा, सीधा बसरे पे आके बोल रहे हैं कि भाई हाँ ये बात है। रूनी ने सीधा बोल दिया, कल उसकी जो स्टेटमेंट आई है कि भाई मैं यहाँ पे ना 100 फर्स्ट टीम गेम्स खेल के आया हूँ, मेरे को यहाँ पे मैं रिजर्व प्लेयर बनने नहीं आया, मैं यहाँ पे बी टीम में खेलने नहीं आया, मैं खेलने आया हूँ फर्स्ट टीम में। और इसलिए शायद इसी उसके तेवर की वजह से उसको चैंपियंस लीग में रजिस्ट्रेशन हो भी गया। भाई एक मैंने कहावत सुनी थी, हालांकि ये मतलब हक कभी मांगा नहीं आता, हमेशा छीना जाता है यार। 1-2% केस में ही आपको हक मांगने से मिलता भाई, लेकिन मैक्सिमम छीनना पड़ता है वो। तो रूनी ने वो हक हलक में डाल के लपोटा और डेको की यूं खींच के निकाला है। ऐसे लौंडे पसंद आते हैं जो खुला खेलें, ऐसे लौंडे पसंद आते हैं जो ये फालतू की पॉलिटिक्स को ना डायरेक्ट, जो होता है ना इनडायरेक्ट बयान, यहां से घूम के कान यूं पकड़ के इनडायरेक्ट यहां से वो सीधा गया, तोड़ दिए सारे प्रोपेगेंडा। एक बहुत पहले सुना था मैंने कि एक बॉक्सर, नीरज पेप्सू की स्टोरी है भाई, बहुत पहले सुना था कि एक बॉक्सर था, वो सबको मार रहा था, फिर अपना ब्लॉक पंच ऐसे कर रहा था, मारा ब्लॉक पंच ऐसे, है ना। उसके बाद नीरज पेप्सू आया भाई, 3-4 मुक्कों में वो तोड़ दिया, उसका जो ब्लॉक था ना वो हाथ ही साफ कर दिया उसने। तो रूनी जो है भाई इस टाइम नीरज पेप्सू हो रहा है भाई। उसने आके लपोटा डेको की सारी ब्लॉकेज ही बंद कर दी, सारी तोड़ दी, और जबड़े पे मारा मुक्का एक अलग से, फुटबॉलिंग डिप्लोमेटिक जबड़ा तोड़ दिया। तो लपोटा चीचा ये वो पब्लिक नहीं रह गई है, लपोटा चीचा ये वो फैंस नहीं रह गए, लपोटा चीचा ये वो नए वो पुराने प्लेयर्स नहीं है जो तुम्हारी बदतमीजों को सहके, मेसी को तुमने रुला के बाहर कर दिया। ये बंदे सीधा अटैक करने वाले, सीधी बात निकालते हैं, सीधा वो दिल पे मारते हैं अपनी बातें। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ भाई। मेरे को रूनी, देखो यार, जो भाई भी हम जिनसे लगातार टच में हैं, जो हम आपस में हमेशा बात करते हैं, लाइव पे बात करते हैं, शॉर्ट्स पे बात करते हैं, हम वीडियोस पे बात करते हैं कि भाई रूनी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, बिकॉज एक तो तगड़ा लौंडा, घसीटता हुआ लेके आता है। आज मैंने उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक और देख लिया, आज मैंने उसका एक स्वभाव और देख लिया कि लौंडा डायरेक्ट है, बसरे भी मारा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि रूनी फर्स्ट टीम में खेलेगा, वरना इसको वहां सड़ाते। और जैसे मिकेल फाय, ये तगड़े जो प्रोस्पेक्ट हुआ करते थे बारसा के, वो आज बाहर है, ये भी अगले साल बाहर जाता। बहुत बढ़िया रूनी, ऐसे बंदों का मैं साथ देता हूँ जो होते हैं भाई बहादुर, है ना, जो होते हैं वोक मतलब पॉजिटिव वे में कि भाई हाँ बोल दिया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार हमारी मेंटालिटी में लौंडा कोई तो है ना, कोई तो लौंडा हमारे जो सोच क्या है वो बारसा के स्क्वाड में है, जो उनकी बुद्धि ठीक करना जानता है। और ऐसे बंदों को ही बारसा अब प्यार करेगी, ऐसे बंदों को ही जो इनकी डिप्लोमेसी तोड़ेंगे, जो इनका लोगों के करियर के साथ खेलना है ना वो छुड़वाएंगे। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।